रमजान सीरीज की एक और डिश में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकादार और बिल्कुल बाजार जैसी चिकन शवारमा। ये देखने में जितने मजेदार लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज्यादा मजे के और बनते तो ये बहुत आसान है। चले आए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन लेंगे। चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया है और उसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे थोड़ा सा खुश्क धनिया, फिर हम उसमें शामिल करेंगे नमक, फिर हम उसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च और फिर हम उसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे तिक्का मसाला और फिर हम उसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून जितना दही। और इन सारी चीजों को शामिल करने के बाद हम इसको चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी जितना फूड कलर, जो कि इसके रंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा करेगा। फिर हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे साइड पे। उसी तरफ से हम लेंगे एक खूबसूरत सा बाउल और उसमें हम शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी दरा मिर्च और उसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून जितना सिरका। और ये सिरका जो है ये हम इसको शामिल करने के बाद इसको डांप कर रख देंगे और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है और इससे हम बहुत प्यारा सा सॉस तैयार करेंगे। और यही हमारी जो है एक तरह की शवारमा सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। फिर हम इसको किसी चीज की मदद से है वो आस्ता आस्ता से पीस लेंगे। तो मैंने एक निंजा टेक्निक लगाई है, ये विस्क की मदद से मैं इसको जो है वो आस्ता आस्ता से कूट लूंगी। इससे हमारा मजेदार सा शवारमा सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ हम व्हाइट शवारमा सॉस बनाकर रखते हैं। दूसरी तरफ हम व्हाइट शवारमा सॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें शामिल करेंगे 1 अदद अंडा और फिर उसमें शामिल करेंगे दही। और दही यहाँ पर मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम उसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच जितना नमक और आधा चम्मच जितना ही हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। और ये दोनों चीजें जो है वो मैं एक क्वांटिटी की ले रही हूँ। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच जितना चीनी और आप चीनी पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे सिसम सीड्स यानी तिल इसमें व्हाइट इस्तेमाल करेंगे। और इसमें फिर 4 से 5 जो लहसुन की क्लव्स हैं वो हम गार्लिक क्लव्स इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जब ये सारी यकजा हो जाए तो फिर हम इसमें ऑयल मिक्स करना शुरू कर देंगे। और ऑयल हमने दारदार इस्तेमाल करना है, एकदम से सारा ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। और ब्लेंडर को स्पीड स्लो करके चलते रहने देना है। ब्लेंडर को हम यहाँ पर चला के रखेंगे और ऑयल को हम इसमें मुसलसल शामिल करते रहेंगे। जब हमारी मायोनीज जो है वो शवारमा सॉस जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगी तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा और हम इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है वो कम कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो शवारमा सॉस तैयार की थी और ये जो मैंने शवारमा सॉस तैयार की थी इससे तकरीबन 8 से 9 शवारमे आसानी से तैयार हो गए थे, ज्यादा मकदार में सॉस लगाने से भी। तो अभी ये मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है तो मैं इसमें और जो है वो ऑयल ऐड करने लगी हूँ। और ऑयल ऐड करने से जैसे ही हमारी शवारमा सॉस तैयार हो जाती है तो इसमें से हमें बहुत सारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बाजार जैसी जो खुशबू है वो इसमें से आना शुरू हो जाती है। तो ऑयल की मकदार ये मैंने ऐड कर दी है और ब्लेंडर हमारा साथ साथ चल रहा है। तो ये देखिए जो हमारी बहुत ही थिक और बहुत ही मजेदार सी बिल्कुल बाजार जैसी शवारमा सॉस बनकर तैयार है। आप इसको अपने घर में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 या 6 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आप फ्रीजर के नीचे पोर्शन पे रख दे, नहीं तो आप इसको ज्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो ऊपर बर्फ वाले पोर्शन में रख सकते हैं। हमारी सॉसेस बनकर तैयार है। अब हमने जो हमारा गोश्त मैरिनेट के लिए रखा हुआ था उसको लेते हैं और उसको एक पैन में शामिल करते हैं और इसको थोड़ी देर भूनते हैं। वो गोश्त अपना पानी छोड़ देगा और अगर नहीं छोड़ता तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको रखते हैं। पानी जब खुश्क हो जाएगा तो ये गल जाएगा। फिर इसको भूनेंगे और भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करें 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम और इसी से हमारे जो शवारमा है वो बहुत क्रीमी और जूसी बनेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा चिकन है वो बनकर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, उसी पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और उसपे हम अपनी शवारमा ब्रेड को सेक लेंगे। शवारमा ब्रेड को हमने बहुत नॉर्मल फ्लेम पे सेकना है। पहले एक साइड पे उसको सेकेंगे और फिर दूसरी साइड से हम उसको सेक लेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 करके अपनी शवारमा ब्रेड सेक लेनी है। लेकिन तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बहुत जल्द पहुंच सके। तो अब हम अपने शवारमे को असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बटर पेपर लेना है और उसपे अपनी शवारमा ब्रेड रखनी है जो हमने गर्म की थी और फिर हम उसमें सबसे पहले वो सॉस लगाएंगे जो हमने रेड चिली फ्लेक्स से तैयार किया था। ये सॉस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। आप अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हो तो इसकी मकदार ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं, बच्चों के लिए बनाने जा रही हैं तो फिर आप इसकी जो सॉस है वो कम लगाएं। सॉस को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे जी थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे और मायोनीज लगाने के बाद
मायोनीज लगाने के बाद अब हम इसमें वही चिकन रखेंगे जो कि हमने तैयार किया है, और ये चिकन आप भर भर के इस्तेमाल करें। और फिर हम इसके ऊपर अपना सलाद रखेंगे। तो सलाद में मैंने यहाँ पे रख रही हूँ खीरे और प्याज, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो उसमें बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके ऊपर और मायोनीज रखेंगे और ये हमारा शौरमा बनकर तैयार है। और अब हम इसको बिल्कुल एज इट ऐसे ही रैप कर लेते हैं जैसे कि हमें बाजार से मिलते हैं, और ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकादार बनकर तैयार होते हैं। आप ये अपने घर में से जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी